ऑलराइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी 17 अक्टूबर 2023 के लिए। कल दिन हो जाएगा ट्यूसडे, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फाइनेंशियल सेक्टर्स को थोड़ा सा मद्देनज़र रख के ही ट्रेड इनिशिएट करिएगा। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज की, HDFC बैंक Q2 के रिजल्ट्स आए हैं। 15,000 समथिंग कुछ करोड़ रुपए का उनको फ़ायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है मार्केट से, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन मार्केट में है क्या पता, बैंक निफ्टी के अंदर है क्या पता। ठीक है, रिजल्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो भी पोजीशन बननी है, जो भी बनती हैं, वो सब कुछ पहले से ही डिसाइड हो जाती हैं। रिजल्ट्स तो सिर्फ एक चीज़ है जो आपको दिखाई जाती है ताकि आप इनिशिएट करें। कई बार होता है कि किसी चीज़ के इस रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग होती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स, लेकिन उसकी जो कैंडल्स उसके बाद बनना स्टार्ट होती हैं बहुत निगेटिव होती हैं। कई बार क्या होता है, रिजल्ट बहुत बेकार आता है, कैंडलें बहुत अच्छी बनती हैं, तो मिक्स मैच होता है, कुछ भी हो सकता है। हम ट्रेडर्स हैं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जाती है कि नीचे जाती है, हमें ट्रेड करना है। बेस्ट पार्ट ये है कि हम ऊपर जाते में भी ट्रेड कर सकते हैं, नीचे जाते में भी ट्रेड कर सकते हैं। हमें चाहिए मोमेंटम, और वो हम ट्रेड के किसी भी साइड पे ले सकते हैं, बस मार्केट साइडवेज नहीं होनी चाहिए एज एन ऑप्शन ट्रेडर के लिए। ठीक है, चलिए, ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का। एक कैंडल एक दिन को दर्शा रही है। आज की ये जो कैंडल है, मतलब क्या ही कैंडल है ये निफ्टी की कैंडल है। ठीक है, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, एक इनडिसिसिव कैंडल जो कह रही है कि मुझे पता ही नहीं घंटा कि मुझे जाना कहाँ है। ठीक है, इसको कुछ नहीं पता है। चलिए देखते हैं कि 15 मिनट के ऊपर क्या लेवल्स हैं अपने पास कल के ट्रेड करने के लिए। फिलहाल इस कैंडल के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि निफ्टी कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इंट्राडे के ऊपर कहाँ से ये वीक हो सकता है, वो चार्ट के अंदर जाके एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, और ब्रॉडर व्यू मार्केट का क्या होने वाला है उसका भी एनालिसिस मार्केट के अंदर ही कर लेंगे। चलिए, लेवल्स ओपन कर लिए हैं। कल का जो डिस्कशन था उसके बाद भी एक नज़र डाल देते हैं। देखिए, कल हमारे पास हमेशा हम लोग 3 ही सिनेरियो पे बात करते हैं, गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज। गैप अप के हम सीन में थे, नहीं थे। गैप डाउन के सीन में थे, नहीं थे। किसके सीन में थे? साइडवेज के सीन में थे, बिल्कुल थे। ये था कि मार्केट साइडवेज होगा, जिस भी साइड वो ब्रेक करेगा, हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा, हमें कन्विंस कर जाएगी कोई कैंडल, कोई पैटर्न, हम ट्रेड कर लेंगे। आज हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे खुलती है, हमारे लेवल्स 19,725 द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर जाती है, पूरी कैंडल नीचे जाती है, सपोर्ट लेती है, और कैंडल आती है वापस ऊपर पुल बैक लेते हुए, फिर यहाँ पे आके एक रिजेक्शन टाइप का लेती है, लेकिन अगली कैंडल क्लोज कर देता है। ठीक है, अभी देखिए, ट्रेडर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं रिस्की, ठीक, आप डिसाइड कर लेना आप कौन से हो। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सेफ़। तो मेरा जो ट्रेड करने का स्टाइल है वो ये है कि कोई भी लेवल अगर मार्केट आ रही है, इस लेवल को तोड़ेगी, तोड़ के भले इतनी चली जाए, लेकिन मैं उसमें एंट्री कब करता हूँ, जब मार्केट वापस से इसको रीटेस्ट करेगी, यहाँ से रिजेक्शन लेगी, प्राइस इसके नीचे जाएगा, भले ऊपर आ जाए। ठीक, जब यहाँ से वापस की तरफ प्राइस यहाँ से जब पुल करेगा इसको, मैं तभी ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। प्रीवियस स्विंग के भी ऊपर का मेरा टारगेट होता है रीटेस्ट के बाद। ठीक है, यही तरीका सबसे अच्छा होता है। ठीक, जो रिस्की ट्रेडर हैं उन्होंने कहीं यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, 19,725 के ऊपर कैंडल क्लोज करी, यहाँ से प्रीवियस स्विंग के आसपास तक का, क्योंकि कल का एक देखिए एक स्विंग आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक, ये अपना एक लेवल भी है 19,756 का, यहाँ तक के आसपास भी आपने अगर बुक किया हो, अच्छी बात है। ठीक, उसके बाद देखिए मार्केट क्या करती है, उसी पॉइंट का रीटेस्ट करती है, रिजेक्शन ले रही है ना, कैंडल वापस जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड इनिशिएट करा है, जो कि अपने सेफ ट्रेडर्स हैं, 5 मिनट के चार्ट पे कैंडल क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने ट्रेड इनिशिएट करे तो आप देखिए स्विंग के ऊपर का टारगेट मिला है, प्रीवियस जहाँ पे कैंडल ने रिजेक्शन एक बार यहाँ पे लिया है, ग्रीन कैंडल ने, यहाँ तक कहीं के टारगेट है। उसके बाद मार्केट टोटल हो गई साइडवेज, और एक छोटा सा फॉल करके मार्केट बंद हो गई। कहाँ पे बंद हो गई? अपने ही लेवल्स के पास। कौन से लेवल्स हैं? 19,725 के ही ऊपर। कैंडल एक बनाई है डोजी, इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी, उसके बगल में कैंडल बना दी छोटी सी। कल के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता दूं मैं, HDFC बैंक के रिजल्ट के साथ साथ अगर बैंक निफ्टी रिएक्ट करता है, मानिए बैंक निफ्टी थोड़ा ठीक ठाक 200-300 पॉइंट गैप अप खुल गया, तो फिर कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए आपके पास ऊपर के लेवल्स हैं। जिस भी लेवल्स के पास आके मार्केट रिवर्सल ले, बाउंस बैक ले या रिट्रेस ले, वहाँ पे आपको ट्रेड प्लान कर लेने हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर निगेटिव होती है मार्केट, तो निफ्टी कब निगेटिव होगा, निफ्टी कब निगेटिव होगा। देखिए, पहली चीज़ ये कि एक स्विंग अपने पास ये है, एक स्विंग अपने पास ये है करंट टाइम फ्रेम पे, पिछला एक स्विंग ये है। ठीक है, तो ये जो इसकी ये जो कैंडल है, ठीक, आप इसका लो चेक करिए, ये जो कैंडल है इसका ये, ठीक, लमसम 660 और 640 यही कुछ है पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इसके आसपास अगर निफ्टी ब्रेक करके चला जाता है इस रेंज के अंदर, और इसको ब्रेक करता है, तो हमें फॉरेन ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, हमें ये देखना है कि 19,608 के नीचे जाके क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो फिर मार्केट भाई बैंक ने
इसको भी निगेटिव कर दिया और मार्केट भी निगेटिव हो गई। ऊपर के लेवल्स को अब थोड़े टाइम के लिए थाम लीजिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, गैप अप का सिनेरियो। अगर गैप अप होता है तो कहाँ से ट्रेड लेना है? देखिए, गैप अप के लिए कंडीशन अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस है अपने पास ऊपर का। यहाँ पे ट्रिपल टॉप भी है, एम भी है, डब्ल्यू भी है, हर तरह के पैटर्न है। ये लेग आपको याद है कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, ये लेग कंप्लीट नहीं हुआ था। मार्केट अगली बार आई है, ये गैप था जो मार्केट ने फिल किया बहुत तेज़, आज भी मार्केट वहाँ नहीं पहुँची है, ठीक है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़, मार्केट के अंदर जो एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट फ्रेम के ऊपर, तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसकी नेकलाइन है। ये नेकलाइन के नीचे ही है वैसे मार्केट। अगर कल 19,725 के नीचे ही ट्रेड करनी है तो एग्रेसिव होकर कोई भी ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है ईदर साइड लेवल्स के ब्रेक होने का, ठीक। ये लेवल्स ब्रेक कर जाएं 660 640 इसके बीच में मार्केट आ जाए, अगर ऊपर निकल रही होगी तो फिर 725 के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर यहीं से नेगेटिव होती है तो कुछ भी प्ले नहीं करना है, 608 को टूटने देना है, फिर 608 को रीटेस्ट होने देना है, उसके बाद ही ट्रेड इनिशिएट करे जाएंगे या जो भी सेटअप होगा बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ऊपर के साइड के लिए कब कन्विंस होना है? देखिए, पहली चीज़ तो ये एक रेंज है, मार्केट कम से कम 19,800, अब तो 19,830 से लेके 860 के बीच में रुकनी चाहिए, स्टे करनी चाहिए, ठीक है। इसके बीच में रुकनी चाहिए मार्केट। ये जब रुकेगी, ठीक है, ये आप देख रहे हो, इस लेवल में कहीं जब रुकेगी 60 के आसपास, तो हम ऊपर के टारगेट्स के लिए प्ले करेंगे, ठीक, वरना नहीं करेंगे। फ्लैट खुलती है, द बेस्ट थिंग इज़ फ्लैट खुल के इसको अगर ब्रेक करती है, फॉरेन ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है इन लेवल्स के पास आके क्या रिएक्ट करती है। यहाँ से आके ऊपर जा रही है या और जाके ऊपर जा रही है, अगर ये इसको ब्रेक कर जाएगी फिर से, अगर इन स्विंग्स को, ठीक है, 660 640 इसको नोट कर लीजिए। इसके नीचे मार्केट होने वाली है नेगेटिव, वेट करना है 19,608 भी टूटने का। टूटने के बाद जब इस पॉइंट से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करेगी तब हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, जो कि होगा सेफ। रिस्की वाले तो फिर आपको लेवल्स तो सामने मेंशन है ही सारे, ये सब देखिए राइट में लेवल्स लिखे हुए हैं, आज के नहीं पिछले 1 महीने से लिखे हुए लेवल्स, और इन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट जो है भटक रही है। इन्हीं लेवल्स के आसपास दिखेगी तो रिस्की वाले जानते हैं उनको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने को, तो एक और बता देता हूँ जल्दी से। आप ऊपर से देखोगे तो एक ये ट्रेंड लाइन चल रही है नेगेटिव की, ठीक। दूसरी चीज़, नीचे से एक ट्रेंड लाइन अभी जो बन गई है, मार्केट को यहाँ से आप ट्रैक करिए तो, ठीक। अब इसके बीच में चैनल भी बन चुका है, कौन सा? हेड एंड शोल्डर। ये देखिए हेड एंड शोल्डर है, ये यहाँ तक होगा, ये है हमारा हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इसका ब्रेकआउट भी है। अब मार्केट या तो यहाँ से रिवर्स कर जाए तो इस हेड एंड शोल्डर को जो है वो फॉल्स हेड एंड शोल्डर के बस का ब्रेकआउट देगी नहीं, ठीक है, तो ये वैलिड ही नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा ये। और मार्केट इसके ऊपर निकल के अगर निकल जाती है 19,800 के पास, तो फिर वेट करिए ये वाली रेंज, ठीक है, 60 तक के रेंज का वेट करिए, रुकने दीजिए इसको, रुकेगा उसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो निफ्टी के अंदर ये सेटअप है। गैप अप हो तो आपको पता है ऊपर की साइड ही जाना है, इस लाइन के 18,843 के 19,843 के ऊपर साइडवेज होती है, तो इधर साइड जिस साइड भी ब्रेक करेगी उसके लिए हमारा ये 19,800 का स्विंग के ऊपर ठहरना 15 मिनट ज़रूरी है। भाई ब्रेक करे, कन्विंसिंग कैंडल बनाए और ऊपर निकले तो सही है, ठीक है, वरना नहीं। नेगेटिव साइड के लिए वेट करना है इन स्विंग्स का, ठीक है। ये देखिए 700 का 19,690 का एक स्विंग आ रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है एक स्विंग 670 का, ठीक है। तो ज़रा इसके नीचे आने दीजिए, 660 640 के पास आके देखिए क्या रिएक्ट करती है, क्या रिवर्स कर रही है, कि इसको तोड़ के नीचे जा रही है। अगर 608 भी तोड़ देती है और 608 को रिजेक्ट करना स्टार्ट करती है तो फिर नीचे के लेवल्स आपको पता है क्या है, ये लिखे हुए हैं आपके पास, ठीक है। राइट में पेन कॉपी लेके बैठिए, लेवल्स को लिख लिया करिए अपने पास, आपको याद रहेगा। मैं तो इतना बोलता हूँ मुझे याद हो जाती है, ठीक है। नीचे के लेवल्स ये हैं, जहाँ तक क्या ट्रेल करिए, जहाँ से रिजेक्शन दे वहाँ पे अगर आप चाहते हैं पिरामिडिंग करना तो क्वांटिटीज़ को बढ़ाइए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी को। भाई साहब बैंक निफ्टी ने तो दिमाग कदई करके रखा हुआ है। ये चीज़ मैंने बहुत पहले ही बताई थी बैंक निफ्टी के बारे में, कि बैंक निफ्टी ने बिल्कुल ही दिमाग कदई करके रखा है। इसलिए बैंक निफ्टी को पिछले आप जितने भी ट्रेड के एनालिसिस के वीडियोस देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी को ये बोला है कि अवॉइड कर दो, सिंपल सेट में, कि बैंक निफ्टी को भाई आप अवॉइड कर दो, वो ज़्यादा बेटर होगा। अवॉइड करना, बैंक को उसके अंदर ट्रेड ना करो, करना है निफ्टी के अंदर कर लो, ठीक है। चलिए अभी आज ही खुलेगा, कल खुलेगा चार्ट। चलिए तो बैंक निफ्टी को डेली चार्ट पे एक बार देखते हैं, थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देखते हैं बैंक का। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं बैंक में, आप देखिए तरह ये जो पूरी रेंज है यहाँ से चेक करिए पीछे से पूरी, आप इसमें देखो ना कितनी अनहेल्दी कैंडल्स हैं बैंक की, देख लो इस पूरी रेंज के अंदर कितनी छोटी छोटी
ना उसके अंदर कुछ वॉल्यूम्स हैं, ना उनके अंदर कोई बहुत अच्छी बाइंग दिखती है, ना तो कोई बहुत अच्छी सेलिंग है, क्योंकि मूवमेंट पूरे कर रही है, ऊपर भी कर रही है, नीचे भी कर रही है, लेकिन बंद इतनी वीकनेस के साथ कर रही है कि बिल्कुल ही मूड ऑफ इसके अंदर ट्रेड करने का। ठीक है, तो बैंक की जो ये कैंडल बनी डेली टाइम फ्रेम की, अब ग्रीन है, हमने क्या एक चीज़ बनाई है, क्या हमारा कुछ सेट ऑफ रूल्स है उसके बारे में कि कैंडल के कलर से हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, कैंडल के कलर से लेना देना नहीं है, उसका फॉर्मेशन कहाँ पे है, ठीक, और कैंडल किस पैटर्न पे बन रही है, किस जोन में है, किस ट्रेंड में है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। कलर नहीं कि ग्रीन बनी तो अगले दिन मार्केट ग्रीन, रेड बनी तो मार्केट रेड, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, जो फैक्टर्स होते हैं उनको मद्देनज़र रखना है, उसके बाद ही ट्रेड में बैठना है। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल्स ओपन अप कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी में भी देखिए हमने क्या कहा था कि एक चीज़, ट्रेड्स को अवॉइड करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छा नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी ट्रेड्स के लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी कहाँ खुला है, गैप अप का इसमें तो कोई सीन हमारा था ही नहीं, ये था कि फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुल सकता है, डाउन का था कि हाँ डाउन भी जा सकता है। बैंक क्या हुआ, स्लाइटली फ्लैट ही खुला, नीचे जाता है, ये हमारी बाइंग जोन है, आप सभी को पता है जो लोग चैनल को देखते हैं। बाइंग जोन जाता है, टच करता है, फिर ऊपर निकलता है सपोर्ट लेके पूरे दिन साइडवेज। बस एक पैटर्न बैंक निफ्टी में अच्छा बन रहा है, आप समझिए क्योंकि देख के कौन सा है, फ्लैग एंड पोल। ठीक, अगर कल इसका ब्रेकआउट आ जाता है कुछ भी HDFC को देख के या किसी को भी देख के, तो वेट करेंगे बैंक निफ्टी में ट्रेड की। मैं कोई भी दिल्ली मेरी इच्छा नहीं है कि मैं बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी ट्रेड करूं, अनटिल अनलेस बैंक निफ्टी मुझको 45,050 से लेके 45,150 के बीच में क्लोज ना कर दे कम से कम 2 दिन, तब तक बैंक में मैं नहीं घुसने वाला। ऊपर की साइड और नीचे की साइड भी कोई व्यू नहीं है। स्टेबल इंडेक्स में ट्रेड करेंगे, निफ्टी जिंदाबाद। बैंक को वैसे भी मैं ट्रेड करता हूँ पोजिशनल के साथ, निफ्टी को कर सकता हूँ इंट्राडे, बैंक को नहीं कर सकता। ठीक है, बैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा करने का। ठीक है, चलिए एक बार लेवल्स देख लेते हैं, कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं ब्रॉडर व्यू में मार्केट के, उसके बाद एनालिसिस कर लेंगे कि क्या हमारे लेवल्स आ सकते हैं। चलिए अभी एक चीज़ तो पता है कि मार्केट एटलीस्ट लेवल्स को तो रिस्पेक्ट कर रहा है। ऊपर हमारी सेलिंग जोन है, ऊपर का आपको मैंने बता दिया, जब तक 45,050 से लेकर 45,150 के बीच में बैंक निफ्टी 1 से 2 दिन क्लोज नहीं करेगा, तब तक के ऊपर की तरफ ट्रेड हम नहीं लेंगे। अब बात करते हैं साइडवेज की, साइडवेज की या फ्लैट की। ठीक है, साइडवेज अलग चीज़ हो गई, फ्लैट की बात करते हैं। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है इसी रेंज में, कुछ भी नहीं करना है, इस यहाँ तक भी चला जाता है कुछ नहीं करना है, नीचे भी आता है कुछ नहीं करना है। वेट करना कब है, करना है जब इस लेवल के नीचे आएगा, 44,000 के नीचे, 43,960 के नीचे जब बैंक क्लोज कर देगा, तो आपको क्या होना है, अलर्ट। ठीक है, ट्रेड तब भी नहीं लेना है, होना है अलर्ट, क्योंकि अपने पास ये जो एक लेवल है ना, ये मजबूत है, 900 के आसपास का है, ये 880 से 900 तक का, यहाँ से भी उसके अंदर घूमने के चांसेस हैं। कंफर्मेशन कब है, जब 43,800 के नीचे जाएगा बैंक, तो ये हो जाएगा वीकेस्ट, सबसे ज़्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है, जब ये इसके नीचे जाएगा, तो फिलहाल बैंक को आप अवॉइड ही करो। आपको ट्रेड करना ही है तो निफ्टी में कर लो, कल फाइनेंशियल सेक्टर की एक्सपायरी है फिर निफ्टी की, तो फिर निफ्टी में कर लो ट्रेड्स। मैं फिर निफ्टी का फिलहाल एनालिसिस नहीं डालता हूँ, अगर डिमांड होगी तो आगे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप ट्रेड करिए लेवल्स के ऊपर, क्योंकि अगर आपके लेवल सही हैं तो फिर आप इंसान भी सही हैं और आपका प्रॉफिट भी सही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस।